नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें जेडीयू के कई नेताओं की तस्वीरें नीट पेपर लीक करवाने वाले की पत्नी ममता देवी के साथ थी और अब राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया है। आरजेडी के बयानों पर पलटवार करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हमारे साथ कोई भी आकर फोटो खिंचवा सकता है। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में हमारी इस तरह से सब चीजें चलती रहती है। हमारी सरकार ना किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाने का काम करती है। हमारी सरकार ऐसे चीटर लोगों को कभी भी बढ़ावा नहीं देती है। नीट पेपर लीक करवाने वाले चाहे नालंदा के हो या फिर बिहार में कहीं के हों, ऐसे लोगों पर कानून सख्त से कार्रवाई करेगा और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो सामाजिक राजनीति जीवन में है उनका फोटो किसी के साथ ही छपता रहता है, कोई भी उनसे मिलता रहता है, गुलदस्ता देता रहता है। और मैं तो और बिल्कुल ओपन होकर आता हूँ। और कुछ तो जानबूझ करके भी फोटो खिंचवाते हैं, कुछ अनजाने में भी खिंचवा लेते हैं, किन्हीं को जानते भी हैं, किन्हीं को नहीं भी जानते हैं। ऐसे लोग भी फोटो खिंचवाते रहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि अगर कोई आदमी गड़बड़ी कर रहा है, कोई आदमी गलत काम कर रहा है और गलत काम जब कर रहा है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो रही है। इस तरह के कृत्य करने वाले लोग एक भी नहीं बचेंगे। हर हालत में वो पकड़े जाएंगे और कानून के हवाले होंगे। लोजपा रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव प्रेम प्रकाश ने 29 जून को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में लोजपा रामविलास के नवनिर्वाचित सांसदों में के सम्मान किए। आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि मामले की जांच चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही वायरल फोटो को लेकर कहा कि उक्त व्यक्ति राजनीतिक तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिला होगा। व्यक्तिगत तौर पर सम्राट चौधरी से उसका कोई संबंध नहीं है। लोकसभा चुनाव के उपरांत हमारी पार्टी में 5 सीट में 5 सीट जीत हासिल की है। इसके लिए जो हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्तागण पार्टी के लिए जिस तरीके से काम किए हैं और 100% स्ट्राइक रेट के साथ में जीत दर्ज कराया गया है, इसके लिए 29 जून को पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे से एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं हमारे 5 सांसद का सम्मान समारोह होना है। और मुंगेर से भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम आज हजारीबाग ओसिस स्कूल प्रिंसिपल को लेकर पहुंची। मामले में गहन जांच चल रही है। सीबीआई की टीम क्वेश्चन पेपर स्कूल लाने के क्रम में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। यहां तक कि बैंक अधिकारी क्वेश्चन पेपर के संबंध में परीक्षा सेंटर कैसे भेजे गए, इस मामले में पूछताछ कर रही है। नवादा में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था गरीबों को नया जीवन दे रही है। बता दें कि इलाज की व्यवस्था सरकारी संस्थाओं के अलावा कई निजी अस्पतालों में भी की गई है। वहीं नवादा में 3 साल पूर्व स्थापित किया गया धर्मशिला देवी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को इस साल आयुष्मान से जोड़ा गया, जिसके तहत अस्पताल में इलाजरत महिला जिसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। महिला ने भावुक होकर प्रधानमंत्री को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुख्यालय डीएसपी इमरान परवेज, यातायात डीएसपी ऋषभ सिंह रंजन व प्रशिक्षु डीएसपी कामिनी कौशल द्वारा मार्शल आर्ट्स कराटे के 9 बच्चों को डायरी व पेन देकर सम्मानित किया गया। बताते चले कि बच्चों ने पटना में हुए आयोजित मार्शल आर्ट कराटे में भाग लिया था, जिसमें जीत हासिल कर पदक लाने वाले बच्चों को नवादा पुलिस की तरफ से सह सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 11 जिलों के बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें पटना को पहला स्थान हासिल हुआ था, तो वहीं दूसरे स्थान पर दरभंगा रहा और तीसरे स्थान पर नवादा को प्राप्त हुआ। डीएसपी इमरान परवेज ने कहा कि मार्शल आर्ट आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाता है। उन्होंने अभिभावकों को अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जरूर दिलाएं, ताकि वे मुसीबत में पड़ने पर अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। भागलपुर समाहरणालय के समीप चतुर्वर्गीय पद के बहाली की मांग को लेकर चतुर्वर्गीय अभ्यर्थियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। चतुर्वर्गीय अभ्यर्थियों ने बताया कि 2016 में आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पैनल में नाम आने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 8 वर्ष बीत चुके हैं। अब तो हम लोगों की नौकरी की उम्र भी खत्म हो गई है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इतनी बेरोजगारी के कारण अब तो पारिवारिक जीवन भी बेहाल हो गया है। से लगभग भागलपुर समाहरणालय द्वारा 2016 में ही विज्ञापन निकाला गया था चतुर्वर्गीय पद के लिए, लेकिन इन 8 सालों में नीतीश सरकार द्वारा एक भी पद पर बहाली नहीं हो रहा है, नहीं किया गया है। अभी तक ये लटका के भटका के 8 साल तक रखा हुआ है। कभी आरक्षण रोस्टर दे देता है। भोजपुर के सभी प्रखंड में कृषि विभाग की ओर से खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आरा सदर की खरीफ कार्यशाला समाप्त हो चुकी है, तो वहीं सभी प्रखंडों में ये कर्मशाला शुरू हो चुकी है। श्रम के विरुद्ध हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 20 बाल श्रमिक को चिन्हित किया, जिसको कि विमुक्त कराया गया। 20 में से 6 जो बाल श्रमिक थे, उनका आधार कार्ड, बैंक खाता ये लेकर गए, क्योंकि उन्होंने जमा किया, जो 14 वर्ष से नीचे पाए जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको 25,000 रुपये सबके खाते में डाल दिया गया। कृषि विभाग के द्वारा जो है हम लोग रबी में और खरीफ में कर्मशाला का आयोजन करते हैं। इस बार भी खरीफ में हम लोग कर्मशाला का आयोजन किए हैं और हमारा जो जिला स्तर का कर्मशाला है वो समाप्त हो गया है और अभी हम लोग प्रखंड स्तर का जो है कर्मशाला का जो है सो चालू किए हैं। कर्मशाला जो है 2 दिन हुआ भी है। हमारा 24 तारीख को जो कर्मशाला हुआ वो जो है आरा और कोइलवर में हुआ। आज हमारा जो कर्मशाला है प्रखंड स्तरीय वो जो है आपका संदेश और बरहारा में हो रहा है। नरकड़ियागंज प्रखंड के डुमरिया पंचायत वार्ड 10 में मनरेगा से हो रही नहर की सफाई, बांध पर मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग और पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायत मिली, जिसकी जांच मनरेगा पीओ ने की। देखिए, मुख्य रूप से उनकी शिकायत थी कि नहर के दोनों साइड में सड़क निर्माण हुआ है। एक तरफ पीसीसी सड़क ढलाया गया है, एक तरफ खरंजा करके महादली टोले में जाने वाली सड़क के ऊपर खरंजा करने के बाद पीसीसी करने की योजना है।
तो इन लोगों की आपत्ति थी कि जो खरंजा क्यों किया गया, जब सड़क के दोनों तरफ क्यों किया गया, इस तरह के सवाल थे। दानापुर में बालू के अवैध खनन में 5 वाहन जब्त हुए। खनन करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मैंने यह सूचना खनन विभाग से शेयर किया और फिर हम लोगों ने इवेंट रेड किया। जब घटनास्थल पे हम लोग पहुंचे तो देखे जो ब्रेक होने पर खनन हो रहा है और पुलिस को देखते ही जो गाड़ी वहाँ से भागने लगी, फिर हम लोग वहाँ से घटनास्थल से 3 पोकलैंड, 1 जेसीबी और 1 हैवा को पकड़ा और 7 लोगों को पुलिस सुरक्षा मिली है। तत्पश्चात लोगों के द्वारा दिखाया गया कि जो हमने परमिट ले रखा है खनन करने का, तो परमिट का जो फिर भौतिक सत्यापन कराया गया। खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां पर आरबीएल बैंक द्वारा एम्बुलेंस इमारत ए सरिया के कार्य उपलब्धि को देखते हुए उपलब्ध कराई गई है। आरबीएल बैंक पिछले 10 वर्षों से सामाजिक कार्य एवं समाज के उत्थान के लिए कार्यरत रही है। अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, उसके लिए कुछ करें। तो लगातार 6 साल के थ्रू हम लोग बहुत सारा काम करते रहे हैं और इसी इनिशिएटिव के तहत हमने प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत एक एम्बुलेंस हमें इमारत शरिया को दिया है, ताकि ये लोग ऑलरेडी इस फील्ड में लगे हैं। बहुत सारे गरीबों का इलाज होता है, मुफ्त इलाज होता है, बहुत लोगों को ये लोग राहत पहुँचाते हैं। तो इसी क्रम में ये एक छोटा सा प्रयास आरबीएल बैंक की तरफ से है कि इमारत शरिया को ये मौका दिया जाए और ये एम्बुलेंस दिया जाए, ताकि ये लोग अपनी जो जन सेवा कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से कर सकें। रांची के तमाड़ और बाला लौंग में लंबे समय से सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने खुद ही सड़क को बना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें NH 33 पौड़ाडीह से बाला लौंग तक पहुंचने में कीचड़ और जर्जर रास्ते से जूझना पड़ता है। बताइए, आप लोग श्रमदान से जो काम कर रहे हैं, तो आपका कैसा मनसा हुआ कि हम लोग ये रोड श्रमदान से बना लें? हम लोग काफी निराश हैं, काफी हताश हैं। एक कोई वर्षों से ये चलता आ रहा है हम लोग का, ये बस आश्वासन मिलता आ रहा है। अभी हम लोग का कम से कम 15 सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है हम लोग को, कुछ नहीं। नेता मंत्री जो भी रहे हैं, पंचायत है, जितना दिन हम कष्ट कर ली, मतलब 5-7 पीढ़ी बीत गया, लेकिन रोड अगर कोनो नेता नहीं ध्यान दिल, हमें जो काम करे कि रोड नेता कोनो नेता आए से पहले हमारे पंचायत में लोग खबर दो। आज जो श्रमदान लेकर तरह काम करो था, तो क्या सरकार से पूरा निराशा है ना? कैसा? हाँ, सरकार ले तो निराशा है। हमारे कोई बार हमारे आवेदन दिली मंत्री विधायक मंत्री के, लेकिन हमारे कुछ काम नहीं करते। कहते हमारे गली रोड वर्षा समय में पैदल चलक नहीं रहेला, कहते हमारे। केंद्रीय कारागार गया में बीती रात एक कैदी की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर कैदी के परिजन अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। जो डेथ किए हैं, इनको एक साजिश के तहत इनको जेल के अंदर ही मरवाया गया। ठीक है, आज उनका बेल था, आज उनका बेल हो रहा था। ठीक है, और इसी साजिश के तहत मुंगेरी शर्मा, रितेश शर्मा, ये सब मिल के, मुंगेरी सिंह, रितेश शर्मा, ये सब मिल के, हाँ, सुप्रिंटेंडेंट के साथ मिल के ये सब काम किया गया है। आधा घंटा में से क्या होता है, 5:30 बजे आपने फोन किया कि आपके भाई का तबीयत खराब हो गया। हम खबर बेतिया से है, जहां सिकड़ा प्रखंड के सेनुवरिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं इस घटना में उसके साथ बैठी बच्ची घायल हो गई।
नहीं लगा हुआ था। एक बच्ची का, एक औरत का, मतलब औरत की तो मर गई दर्द में, बच्ची की जो डांड है ना, पैर और काम कुछ भी नहीं कर रहा। कटिहार में पुलिस ने साइबर ठगों के एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। पुलिस अधिकारियों की माने तो गिरफ्तार आरोपियों को बतौर कमीशन कुल रकम का 10% मिलता था। गिरफ्तार किया है पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र से। कांड संख्या 3723 है साइबर थाना। इसमें एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई थी सीएसपी खिलाने के नाम पर। काफ़ी दिनों से हम इस पर काम कर रहे थे और तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया गया इसमें, और कुछ गुप्त सूचना भी हमको प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एसपी सर के निर्देशन में कार्रवाई की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ मोबाइल, 6 मोबाइल है, 6 सिम है, कुछ कैश भी है और गोल्ड है, और 16 ATM बरामद हुए हैं। सर, इसमें चर्चा हो रहा है पाकिस्तानी कनेक्शन की चर्चा होता है और ये लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्या है? बेसिकली ये लोग गांव-गांव में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट खरीदते हैं, और अकाउंट खरीदने के बाद उस अकाउंट को अपने पाकिस्तानी जो संपर्क है वहाँ पे उस अकाउंट नंबर को भेज देते हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। ताजा मामला मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गांव से है, जहां देर शाम पत्रकारिता से जुड़े एक युवक को बदमाशों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। निकला था, सूचना एक बैग मिला कि मैंने कोई चाकू, कोई सिगरेट पे चाकू लग गया है मारीपुर चौक पर, जल्दी जाइए। तो वहाँ से अपना NH पर थे, NH 28 पर रास्ते में, वहाँ पर हम पहुँचे, जल्दी में गाड़ी लेकर देखे तो वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ है और सांस चल रहा है। फिर वहाँ से लेकर हम मेडिकल भागे, यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर आए तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने घोषित कर दिया इनको। और हाँ, व्यक्ति की पहचान हो गया है। इनका नाम है शिवशंकर झा नाम है। क्या करता है? प्रेस से है, मीडिया से है। गया में बाल सुधार गृह में बीती रात एक नाबालिग का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। रिमांड होम कर्मियों के द्वारा इसकी सूचना रामपुर थाना को दी गई। गाड़ी से हम थे, गाड़ी हम अचानक रोके। हम लड़का कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं। कि बालगिरी के जितना स्टाफ वगैरह के रहते भर में इस प्रकार के हो जाता है, कितना शर्म वाला बात है। और सबका स्टाफ, सुपरटेंडर, जो भी सब मिला हुआ है इसमें। जेल में मेडिकल आया? जी हाँ, मेडिकल आया। तो हम लोग में बात हुई होगी ना कि आपके भतीजे यहाँ कोई मेरा मतलब दोस्त रहता है, काम करता है, उससे आधार का सूचना से आपको क्या लगता है, हत्या है या? जी सर, हत्या है सर, पूरी तरह से। जी सर, इसका प्रूफ दिया है। रांची के तेमारा घाट के पास बाइक सवार युवकों ने सड़क किनारे खड़ी टाटा मैजिक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नावाडीह की ओर जा रहे थे। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, घायल रूप से जो व्यक्ति हैं उनका उपचार यहां पर कराया जा रहा है। बता दें, हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद 108 एम्बुलेंस पर कॉल करके उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का उपचार चल रहा है। और बड़ी खबर आ रही है नालंदा से नीट पेपर लीक मामले को लेकर।
नीट पेपर मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। संजीव मुखिया ने इस पर बात की है। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है संजीव। बता दें, स्वास्थ्य का हवाला देकर दिया था आवेदन। नालंदा नीट पेपर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। संजीव मुखिया ने दिया था स्वास्थ्य का हवाला देकर दिया था आवेदन। पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड है संजीव। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नालंदा से बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर मामले को लेकर संजीव इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। स्वास्थ्य का हवाला देकर आवेदन उन्होंने किया था और इस वक्त की लगातार बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो कि नालंदा से इस समय आ रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार नशा मुक्त झारखंड के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। सारा चीज हम लोग अभियान चला के काम किया है। आज का 26 इसमें हम लोग नशा मुक्त अभियान के विरुद्ध काफी दिनों से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और आज सभी कार्यक्रम फाइनली यहाँ पर कंप्लीट कराकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पूरे सप्ताह भर तक जितनी भी कार्यक्रम हमारे युवाओं के लिए बिल्कुल एक अभिशाप बना हुआ है। आरा के खननी कला गांव में शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 45 नामजद सहित 100 से 150 लोगों ने हथियारों से पुलिस पर हमला किया। एएसपी परिचय कुमार ने प्रेस वार्ता करके बताया कि सूचना मिली थी कि सुदर्शन मुसर अपने सहयोगियों के साथ शराब की बिक्री कर रहा है। पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचना देने के लिए बुलाई गई है। पहली उपलब्धि अगिया बाजार थाना से है। इसमें हुआ ऐसा था कि अवैध शराब की छापेमारी में पुलिस पे हमला हुआ था। इस हमले के कार्य में कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 23/6/2024 को खबर कैमूर जिले से है, जहां गांव के वार्ड संख्या 1 में 10 सालों से नाली के अभाव के कारण गलियों में जल जमा रहता है। हम लोग का मामला काफ़ी दिन से नल जल का जो जल जमा हो रहा है, एक विषय वो था और दूसरा था जो नल जल लगा हुआ है, शुरू से ही 40% लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। 2 समस्या हमारे गांव में बहुत गंभीर है। तो ऐसे में पानी आप लोग कहाँ से ले जाते थे? इतनी तपन चल रहा है, सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि नल जल की व्यवस्था बढ़िया की गई है, फिर भी आप लोगों को कहाँ से परेशानी हो? तो कैसे पानी आप लोग पीते थे? पानी जैसे कुछ दूर पर जिसके पानी जा रहा है उसके माध्यम से वहाँ से मामला यह ग्राम पंचायत खंडौरा वार्ड नंबर 1 दलित बस्ती रोमा खोद का है। यह जो है वहाँ मुख्य मार्ग जो है उस पर गंदा पानी जमा रहता है, नाली का अभाव। आपकी नाली बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 22-23-24 से आवाज उठाई जा रही है, तो पानी बनी नहीं है। दलित बस्ती के लोग, महिलाएं सैकड़ों की संख्या में। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। प्राप्त होगा। जैसे हमें